फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने विश्व किडनी दिवस के अवसर पर अत्याधुनिक हेमोडाइफिल्ट्रेशन एचडीएफ मशीन का शुभारंभ किया है। डॉक्टरों के अनुसार आजकल गलत जीवन शैली, प्रोटीन सप्लीमेंट का अधिक सेवन, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे के कारण किडनी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। फोर्टिस के डॉक्टरों ने इस नई तकनीकी की मदद से 32 वर्षीय गंभीर महिला मरीज का सफल उपचार भी किया है। डॉक्टरों का कहना है कि यह नई तकनीकी पारंपरिक डायलिसिस की तुलना में अधिक प्रभावी और मरीजों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी साझा करते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। एक्साइटेड है यहाँ पर। द रीज़न इज कि दैट जैसे हमारा कमिटमेंट है कि यूएस ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है, जो भी पॉसिबल है अक्रॉस द ग्लोब, वो हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आज यहाँ पे उपस्थित भी हैं कि ये जानने के लिए कि ये एचडीएफ मशीन क्या है, जिसके बारे में डिटेल्स में डॉक्टर्स हमारे बताएंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एक नॉर्मल हीमोडायलिसिस मशीन है जो कि हर जगह पर अवेलेबल आज की डेट में बहुत ही कॉमन हो चुकी है, तो फिर इसमें कैसा क्या खास है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ टॉक्सिन जो होते हैं, जिसमें जो ब्लड के आपके टॉक्सिन्स होते हैं, उसको रिमूव करने में बहुत कारगर होती है। लेकिन जो एचडीएफ मशीन होती है वो आपके स्मॉल और लार्ज टॉक्सिन्स दोनों को ही स्लो प्रोसेस से रिमूव करती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कारगर होती है। इसके साथ में हम एक और एडवांस मशीन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है CRRT। वो CRRT मशीन उन पेशेंट्स के लिए होती है जिसमें 24 घंटे तक आपकी डायलिसिस चल सकती है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, जो पेशेंट का मूवमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है और बहुत ही फ्रिजाइल होती है जिनकी हेल्थ, उनके लिए वो मशीन बहुत ही कारगर होती है। अब हमारी सफलता ये है कि जो एक पेशेंट हमारे यहाँ पे अभी एडमिट भी है, जिसके ऊपर हम नॉर्मल एचडी से हीमोडायलिसिस नहीं कर सकते थे, उसे हमने अभी एचडीएफ पे डाला है। द रिजल्ट्स आर रियली प्रॉमिसिंग। वो पेशेंट यहाँ पर हमारे साथ मतलब अभी हमारे ही हॉस्पिटल में है और हम लोग चाहे तो उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डॉक्टर रविंदर भदौरिया का कि सर वो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। से हो रहा है ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायलिसिस इंट्रोड्यूस हुआ था, जब से ऑलमोस्ट 8-10 साल तो उनकी बोन्स वीक होने लगती हैं, उनकी मसल्स वीक होने लगती हैं। ये नॉर्मली देखा जाता है। साथ में डायलिसिस में एक तो हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है और पेशेंट की लाइफ भी बढ़ानी है। लाइफ बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सेकेंडली, जब डायलिसिस में हम करते हैं तो पेशेंट का जब पानी निकालते हैं तो पेशेंट को बहुत वीकनेस लगती है, पेशेंट को लैग क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता। बल्कि कई बार क्या होता है कि डायलिसिस करवाने के बाद मुझे बहुत थकावट हो रखी है, मुझे उल्टा और उससे परेशानी हो रखी है, तो जिससे कई लोग पेशेंट कंटिन्यू डायलिसिस को करते ही नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस डायलिसिस से बहुत अच्छा नहीं रहता। स्पेशली उन पेशेंटों में जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरता है और इफेक्टिव तरीके से डायलिसिस कन्वेंशनल जो निकाल नहीं पाती है। सेकेंडली, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनका हार्ट वीक होता है, तो डायलिसिस में जब हम पानी निकालते हैं तो उनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है। थर्ड, इन्फेक्शन रेट, क्योंकि डायलिसिस ऐसा है कि ब्लड आपके सर्किट में जा रखा है, तो इसमें इन्फेक्शन रेट को भी बचाने का हर संभव प्रयास करना है और इफेक्टिव तरह से फ्लूइड को भी निकालना है, टॉक्सिन को भी निकालना है। इन सबको दिमाग में रखते हुए ये जो टेक्नोलॉजी इसको यूज़ किया जा रहा है पिछले 5-6 साल से, और ये अभी हमने इंट्रोड्यूस की है। तो इसका क्या खासियत है, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस। जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें डिफ्यूजन टेक्निक से मेन काम होता है, इसमें डिफ्यूजन और कन्वेक्शन दो टेक्नोलॉजी होती हैं। तो डिफ्यूजन टेक्निक से तो काम होता ही, जो टॉक्सिन से निकलने हैं, लेकिन कन्वेक्शन टेक्निक ज़्यादा है, वो बॉडी से और अच्छे पानी निकालना है तो पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएट ना करें। इसमें एक रिप्लेसमेंट फ्लूइड दिया जाता है और उसमें भी जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो अल्ट्रा प्योर वाटर होता है। मतलब जो नॉर्मल आरओ का वाटर जो बनता है, इसमें और अल्ट्रा प्योर, जिसमें एंडोटॉक्सिन लेवल्स, उसके जो पैरामीटर्स काफ़ी प्योर होते हैं, जिससे पेशेंट को जब रिप्लेस फ्लूइड देते हैं तो उससे पेशेंट को कोई बीपी फ्लक्चुएशन की समस्या नहीं होती है। और क्योंकि हाई फ्लक्स डायलिसिस यूज़ करते हैं तो जितना भी क्लियरेंस है, सॉल्यूट क्लियरेंस है, बहुत बेटर वे में होता है। थर्ड, पेशेंट को इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम रहता है, बहुत सेफ प्रोसीजर है। नॉर्मली जैसे डायलिसिस होती है 4 घंटे की, ये भी 4 घंटे की डायलिसिस होती है और इस पे रहते हुए पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम कम होती है, इन्फेक्शन कम होता है, पेशेंट बेटर महसूस करता है, उसको थकावट नहीं होती है, क्रैम्प्स वगैरह
क्योंकि पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेशेंट को वीकनेस नहीं होती है और पेशेंट की लाइफ को लंबा खींचा जा सकता है। इस पे काफ़ी स्टडीज हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें ये देखा गया जिन पेशेंट को ऑनलाइन HDF पे हमने किया है और जिसमें कन्वेंशनल डायलिसिस किया तो उनकी लाइफ 2-3 साल एक्स्ट्रा होती है और लंबे टाइम तक जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं पेशेंट को रहने पे डायलिसिस, वो सब इनको फेस नहीं करने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा देखा है कि डायलिसिस ही एक 90% मॉर्टेलिटी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारे रीजन से, और 5 to 10% ही ट्रांसप्लांट होता है ओवरऑल डायलिसिस पेशेंट में। और क्योंकि डायलिसिस एक तो महंगा होता है ट्रांसप्लांट, सेकंड डोनर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कैडवर ट्रांसप्लांट भी बहुत सक्सेसफुली नहीं रन हो रहा, ये ब्रेन डेड पर्सन का किडनी सबको मिल पाए, तो उनके पास एक ही चारा बचता है कि उनकी डायलिसिस होती रहे, वो भी इफेक्टिव तरीके से, जिनकी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बनी रहे और लंबी की जा सके, जिससे वो। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज मैं सभी को एक न्यू मशीन की लॉन्चिंग के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है ऑनलाइन HDF। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि इस डायलिसिस से पेशेंट को काफ़ी सहूलियत रहती है, पेशेंट की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। जो डायलिसिस में नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, BP कम होने की, थकावट की, लेग पेन होना, कार्डिक प्रॉब्लम होना, इससे काफ़ी हद तक इस मशीन से बचाया जा सकता है और अच्छे तरीके से जो डायलिसिस पर रहते लाइफ हो सकती है उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आएं और इस मशीन का फ़ायदा उठाएं और स्वस्थ रहें। सर, इस मशीन का अभी तक यूज़ किस पे किया गया है? अभी तक ये हॉस्पिटल ने यूज़ किया है? क्योंकि इस मशीन को आए हुए भी एक हफ्ता हुआ है, तो अभी हमें IPD एक पेशेंट में यूज़ किया है। लेडी है, यंग लेडी है, 32 ईयर ओल्ड लेडी। उस लेडी की किडनी ख़राब हो गई थी रिसेंट ट्रांसप्लांट के बाद, जो उसने बाहर करवाया था। उसके बाद उसको डायलिसिस की दोबारा ज़रूरत पड़ने लगी। जब वो हमारे पास आई थी तो क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थी तो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, BP बहुत फ्लक्चुएट हो रखा था और पानी काफ़ी भरा हुआ था, जिससे सांस की दिक्कत काफ़ी हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। उसके लिए हमें ICU में मैनेज करना पड़ रहा था। तो हमने ऑनलाइन HDF जब हमने यूज़ किया तो ये जो BP फ्लक्चुएशन कम होने लगे, पानी जो एक्स्ट्रा था वो इफेक्टिवली तरीके से निकाल पाए और इन्फेक्शन भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो पेशेंट को हमने वार्ड में अभी मैनेज कर पा रहे हैं और पेशेंट अभी कंफर्टेबल है और इम्प्रूव हो रहा है। अभी एडमिट है अभी वो पेशेंट हमारे पास, मे बी अभी जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाएगा 3-4 दिन में। सर, ये मशीन ग्रेटर नोएडा के अलावा और कौन से फोर्टिस हमारे सारे फोर्टिस हॉस्पिटल में ये मशीन है। सेक्टर 62 में भी अवेलेबल है और दिल्ली में और जो गुड़गांव में वहाँ भी ये मशीन अवेलेबल है। इस एरिया में क्योंकि मशीन नहीं थी हमारे पास फोर्टिस में, तो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हमने। डायलिसिस का जो कॉस्टिंग होता है, जो फीस होती है, उसमें कुछ कमी आएगी या बढ़ेगा? नो डाउट कि ये थोड़ा मशीन लेटेस्ट है तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी कन्वेंशनल डायलिसिस की अपेक्षा में, इसलिए। आप बोलोगे ग्रेटर नोएडा। सो जैसा कि हम कर्तव्यबद्ध हैं कि इस हॉस्पिटल को हम मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करें। सो आज ही हमारा ये जो कदम है ये उसी की तरफ है, उसी दिशा में है। सो हमारी इंटेंशन हमेशा ये रहेगी कि अत्याधुनिक जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं उसके लिए लोगों को ग्रेटर नोएडा में ही वो सुविधाएं उपलब्ध हो। तो उसी में हमारी ये पहल है कि आज हमने जो लॉन्च किया है HDF मशीन। सो नॉर्मल हीमोडायलिसिस की मशीन्स आपको कॉमनली कई सेंटर्स में मिल जाती है। HDF जो मशीन है वो बहुत ही मतलब उतनी कॉमन नहीं है। इसके अलावा जो हमारा अब ये फुल्ली जो हमारा ये फंक्शनल जो हमारी यूनिट बन गई है डायलिसिस की, इसमें नॉर्मल HD जो नॉर्मल हीमोडायलिसिस होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा HDF और CRRT उन बहुत ही फ्रेजाइल पेशेंट्स के लिए होते हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं, चले गए हैं या ICU में भर्ती हैं लंबे समय के लिए। उनको अगर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए CRRT की मशीन है। सो अब हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस जो डायलिसिस के प्रक्रिया हम अपने हॉस्पिटल में कर सकते हैं। Dialysis dependent patients in long term less cardiovascular complications, less inflammation. So probably जो patients who are looking to have transplant या फिर right now they are dependent on this dialysis, तो this will definitely help them. Cost की जो बातें हो रही थी, definitely जो high end चीज़ें होती हैं they will cost a little more, but हमारे लिए यहाँ पर result is more important और long term में to have lesser complications, so cost काफ़ी बार इन सब चीज़ों से कम हो जाता है कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके जो कॉस्ट होते हैं उनको ट्रीट करने का, तो डायलिसिस में जो अभी आपको लग रहा है कि प्रोबेबली द कॉस्ट इज़ मोर, दैट विल गेट कॉम्पनसेटेड बाय लेसर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं कि अभी लग रहा है कि ज़्यादा हाई एंड मशीन है, ज़्यादा कॉस्ट होगा, बट ओवर टाइम जो आप अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में तो प्रोबेबली लेसर कॉम्प्लिकेशंस
लेस नंबर ऑफ जो सर ने बताया कि लेस दे वुड प्रोबेबली नीड लेसर दिस डायलिसिस फ्रीक्वेंसी, तो दैट विल कॉम्पनसेट। तो आपको लॉन्ग टर्म में होता है ना कि आपने महंगी चीज़ खरीद ली और वो चीज़ आपको जो लॉन्ग टर्म अगर कॉस्ट आप देखोगे दैट विल कॉम्पनसेट। नहीं, उसका जो रेट्स होते हैं वो नॉर्मल हर जगह जो रेट्स होते हैं वही इस अस्पताल में ज़्यादा थोड़े कम ही की तरफ होंगे, बट ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरत होती है जहाँ पे हमको लगता है कि पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट एचडी से नहीं पूरी हो रही। जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट है जो कि उस इससे बहुत इंप्रूव होगी, तो उसके ही खाली वहीं पे डिफरेंस आता है। अदरवाइज जो नॉर्मल एचडी है वो यहाँ पे भी है, हीमोडायलिसिस जो नॉर्मल होती है वो यहाँ पे भी है।